सुप्रभात प्यारे बच्चों। क्या आपको भी किसी चीज़ को इकट्ठा करने का शौक है, जैसे कि नए पुराने नोट व सिक्के, डाक टिकट, खिलाड़ियों की तस्वीरें, कलाकारों की तस्वीरें या माचिस की डिब्बियां आदि। इस तरह के रोचक शौक को कभी भी अपनाया जा सकता है, चाहे आप कितने बड़े हों, चाहे आप कितने छोटे हों। टिकट एल्बम एक ऐसी कहानी है जिसमें दो लड़के अपने अपने एल्बम के कारण चर्चा में रहते हैं। मेहनत से टिकट जमा करने वाला लड़का दूसरे लड़के के विदेश से आए एल्बम की लोकप्रियता के कारण बौखला जाता है। ऐसी हालत में वे क्या हरकत करता है और उसका क्या परिणाम हुआ, आइए यह कहानी पढ़कर जानें। राजप्पा के टिकट एल्बम की विद्यार्थियों में बहुत पूछ थी। सभी उसकी खूब तारीफ करते थे। राजप्पा ने बहुत मेहनत से ढेरों टिकट जमा किए थे। इसी बीच दूसरे लड़के नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से शानदार टिकट एल्बम उसके पास भिजवा दिया। नागराजन का टिकट एल्बम आने के बाद राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछता था। सभी लड़के लड़कियां नागराजन का एल्बम देखने के लिए उत्सुक रहते थे, मतलब उन्हें बहुत देखना चाहते थे उसके एल्बम को। वे उसका एल्बम देखने के लिए उसके घर तक चले जाते थे। नागराजन के मामा ने एल्बम के प्रथम पृष्ठ पर यानी पहले पन्ने पर सुंदर अक्षरों में उसका नाम लिख दिया था, A.M. नागराजन। नाम के नीचे कुछ पंक्तियां भी लिखी थी, जिसका तात्पर्य यह था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म होगा और वह एल्बम अनंत काल तक के लिए नागराजन का ही रहेगा। नागराजन के एल्बम की बढ़ती मांग से राजप्पा बुरी तरह से चिढ़ गया। उसे अपना एल्बम कचरा लगने लगा। उसने टिकटों की खोज में जाना भी बंद कर दिया और स्कूल तक जाना भी उसे बुरा लगने लगा। एक दिन राजप्पा ने सोचा कि वह अपने कुछ फालतू टिकट नागराजन को देकर उससे कुछ अच्छे टिकट ले लेगा। इसी सोच के साथ वह शाम के समय उसके घर जा पहुंचा। वह सीधे नागराजन के कमरे में ऊपर चला गया। नागराजन की बहन कामाक्षी ने बताया कि भैया तो शहर गया है। थोड़ी देर बाद कामाक्षी नीचे चली गई। राजप्पा वहीं बैठा नागराजन की किताबें उलटता पुलटता रहा। मेज की दराज पर ताला लगा था, लेकिन मेज पर ही उसे दराज की चाबी मिल गई। उसने दराज खोली तो एल्बम ऊपर ही रखा था। उसने एल्बम निकालकर अपनी कमीज के अंदर छिपा लिया और दराज बंद करके नीचे आ गया और सीधा अपने घर जा पहुंचा। घर पहुंचने के बाद राजप्पा ने एल्बम को छिपा दिया, परंतु घबराहट के कारण उसका बुरा हाल था। जल्दी ही सभी लड़कों के बीच बात फैल गई कि नागराजन के एल्बम गायब हो गया है। उस रात राजप्पा को न भूख लगी न ठीक से नींद आई। अगले दिन अप्पू ने राजप्पा को बताया, कामाक्षी कह रही थी कि कल तुम नागराजन के कमरे में गए थे। इससे राजप्पा बहुत घबरा गया। उसे लगा कि चोरी का शक उसी पर जाएगा। और अप्पू ने उसे यह भी बताया था कि नागराजन के पिता डीएसपी के ऑफिस में काम करते हैं। शायद वे पुलिस को इस चोरी की सूचना देंगे। राजप्पा अपने बिस्तर पर बैठा था। बाहर का किवाड़ बंद था। तभी बाहर की सांकल खटकी तो राजप्पा को लगा कि पुलिस आ गई। वह एल्बम लेकर बाथरूम में घुस गया। अम्मा ने अंगीठी पर देगची चढ़ा रखी थी। राजप्पा ने घबराहट में एल्बम अंगीठी में डाल दिया। वो डर गया था बुरी तरह से। एल्बम जलने से राजप्पा दुखी हुआ। तभी अम्मा ने बताया कि नागराजन आया है। राजप्पा को नागराजन ने बताया कि उसका एल्बम खो गया है। नागराजन को दुखी देखकर राजप्पा नीचे से अपना एल्बम ले आया और नागराजन को देते हुए बोला कि तुम इसे रख लो। नागराजन को इस पर विश्वास ही नहीं हुआ, पर राजप्पा के बार बार कहने पर उसने एल्बम दे दिया। जब वह एल्बम लेकर जाने लगा तो राजप्पा ने उससे कहा कि रात भर के लिए मुझे तुम अपनी एल्बम दे दो। मैं आज रात इसे जी भर कर देखना चाहता हूँ। कल सुबह मैं तुम्हें एल्बम दे जाऊँगा। नागराजन एल्बम लौटाकर चला गया और राजप्पा ने ऊपर जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और वह एल्बम को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। इस कहानी से आपने क्या सीखा?
इस कहानी से आपने सीखा कि अपनी मनपसंद चीज़ें इकट्ठी करना कोई बुरी बात नहीं है। यह एक अच्छी आदत है, इसे बढ़ावा देना चाहिए। किसी भी आदत यानी रुचि को जुनून की हद तक नहीं अपनाना चाहिए, अन्यथा कभी कभी इससे नुकसान भी हो सकता है। अपनी रुचि को पूरा करने के लिए चोरी जैसी घटिया हरकत तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह किसी बनी बनाई चीज़ को कभी नष्ट भी नहीं करना चाहिए।